बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करेंगे, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। लेकिन उससे पहले ज़रा इसको हम समझ लेते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो प्लांट की बॉडी से कैसे निकाले जाते हैं। मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, या मेटाबॉलिक वेस्ट, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो बॉडी से कैसे प्लांट जो है इनको बॉडी से एक्सपेल करेगा, निकालेगा। तो इसमें जितने भी वेस्ट होती है उसको ये हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर प्लांट क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में कहाँ पर आ गई, प्लांट ने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर ली। इसी तरह से कुछ जो वेस्ट होती हैं, इसी तरह से कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने लीव्स के अंदर भी वेस्ट को इकट्ठा करते रहते हैं। अब होता ये है कि जब खज़ां का मौसम आता है तो लीव्स फाल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके साथ साथ ही लीव्स के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे या वेस्ट मटेरियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, गेट रिड ऑफ हो जाएगा। मतलब वो भी तलफ हो जाएगा या बॉडी से निकल जाएगा, क्योंकि लीव्स के अंदर स्टोर हो गया था सारे का सारा वेस्ट। जो जब लीफ गिरे तो उसके साथ ही उस वेस्ट जो है वो भी बॉडी से प्लांट की निकल गया। अच्छा, अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की एक्सक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद भी हैं। जैसे कि अगर हम रबर प्लांट की बात करें तो जो रबड़ जिसे हम बोलते हैं, तो रबर जो है इससे बनती है। और रबर प्लांट जो है ये कौन सी अपनी वेस्ट को खारिज करते हैं किस फॉर्म के अंदर, तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं लेटिक्स। तो लेटिक्स की फॉर्म के अंदर ये क्या करेंगे, रबर प्लांट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे, जिसको बाद में यूज़ करते हुए हम रबर बनाते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं लेड पेंसिल को मिटाने के लिए। फिर इसी तरह से जो किक्कर है, एकेसिया ट्री का नाम है, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो किक्कर है ये भी एक बड़ा अहम एक्सक्रीशन कर रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं गम। जिससे फिर आपकी ये जो गम स्टिक है, जिसे हम गूंद का नाम देते हैं, वो भी इससे बनाई जाती है। इसी तरह से कॉनिफर्स ट्रीज जो हैं ये भी एक बड़ा अहम चिपकने वाला मटेरियल जो है एक्सक्रीशन के तौर पर खारिज कर रहे होते हैं, और इसे हम नाम देते हैं रेजन्स। ये डिफरेंट, ये जो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की आप कोटिंग करते हैं, या ये जो जब हम सीलिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये भी ग्लू बनाने या इस तरह की चीज़ों को बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर लेडी फिंगर जिसे हम भिंडी तोरी भी बोलते हैं, तो इसके अंदर से भी एक एक्सक्रीशन निकलती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूसिलेज का नाम देते हैं। चिपचिपाहट जो अगर आप भिंडी को जब काटते हैं तो उसके अंदर से एक इस तरह का लिक्विड सा निकलता है जो चिपचिपा सा होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूसिलेज। तो ये सारे जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये सारे फ़ायदेमंद हैं, मतलब इनका कहीं आगे ना आगे यूज़ हो रहा होता है। और ये दूसरा तरीका है जो स्टोर करके फिर इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। आई होप कि ये एक्सक्रीशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट के ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के पौधों में जो ओस्मोसिस है या ओस्मोटिक जो एडजस्टमेंट वो कैसे होती है। तो जहाँ पर भी ओस्मोटिक का लफ्ज़ आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ को अपने जहन में रखना है कि वहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात होगी। एक तो बात होगी वाटर की, और दूसरी किस चीज़ की बात होगी, साल्ट की। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की मिकदार को बैलेंस कैसे करेंगे। तो हैबिटेट की बुनियाद के ऊपर पौधे जहाँ पर पाए जाते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हमने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है मीज़ोफाइट्स, फिर आते हैं हाइड्रोफाइट्स, फिर ज़ीरोफाइट्स, और इसी तरह से हेलोफाइट्स आ जाएंगे। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स की अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट। तो यहाँ पर ये आ गया मॉडरेट, इसको मैं और आसान कर देता हूँ, मॉडरेट इन्वायरमेंट मैंने लिख दिया है। और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को,
तो ऐसे प्लांट्स जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में पाए जाएं। अब डियर स्टूडेंट्स, मॉडरेट इन्वायरमेंट कौन सा होगा, इसको हम नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, हम इसको कह लेंगे। तो जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, जो ज़मीन के ऊपर जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वेट वाली कंडीशन होती, गीला होता है ज़मीन, और ना ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, तो दरमियाना सा जहाँ पर नीचे ज़मीन का जो एरिया है वो आपके पास होगा। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो जहाँ इस तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले प्लांट्स को फिर हम क्या बोलते हैं, मीज़ोफाइट्स प्लांट्स, के मॉडरेट इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स। अब इनके कुछ हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अगर इन्होंने कुछ इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए यहाँ पर पाए जाने वाले ये प्लांट जो मीज़ोफाइट्स, इन्होंने अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस की हैं, कुछ चेंजिंग्स लेकर आए हैं। अब इन्होंने क्या चेंजिंग्स की हैं, जो सबसे पहली चेंज अगर देखी जाए तो रूट्स जो हैं वो इनकी वो क्या करती हैं, नीचे से ज़मीन से अब्जॉर्ब करेंगी वाटर को। तो ये पानी को क्या कर रही होती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। और बहुत, अगर इसमें कहा जाए कि बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं होती, बस नीचे से उनका क्या काम, जहाँ से इन्हें पानी अवेलेबल हो वहाँ से पानी को खींचना या अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर अगर इनके लीव्स की हम बात करते हैं, तो इनके लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है, इनकी एपिडर्मस के ऊपर, लीव्स की एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। और क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है, पानी को कम से कम लॉस होने दिया जाए। तो इसको ये क्या, इसका काम क्या होगा, मिनिमाइज करना वाटर लॉस को, कि पानी यहाँ से कम खारिज हो। क्योंकि कभी गर्मियों का सीज़न होता है, कभी यहाँ पर सर्दियों, गर्मियों की बात करें तो पानी ज़रा कम अवेलेबल होता है प्लांट्स को, तो इनकी कोशिश होती है कि पानी इतना ज़्यादा ना बॉडी से बाहर निकल जाए कि बाद में प्लांट्स के अंदर पानी की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो उसको बरकरार या बैलेंस रखने के लिए अल्लाह ताला ने इन पत्तों के ऊपर, इनके पत्तों के ऊपर क्यूटिकल की लेयर चढ़ाई होती है, जो इसको पानी के अखराज को रोकेगी। फिर जो इनके स्टोमेटा होते हैं, उनकी तादाद जो है वो एक तो इसके ऊपर जो है वो कम होगी, दूसरे नंबर के ऊपर इनके जो स्टोमेटा हैं वो पत्तों के लोअर सरफेस के ऊपर होंगे। लोअर सरफेस से मुराद है नीचे वाली साइड के ऊपर होंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक लीफ है, तो लीफ की ये जो आपको ऊपर वाली साइड नज़र आ रही है, एक तो ये होती है, और एक फिर इसके नीचे, जैसे हम कहें कि ये मेरे पास एक लीफ है और ये वाली इसकी ऊपर वाली साइड है और ये वाली इसके नीचे वाली, तो इसके जो स्टोमेटा होंगे वो नीचे वाली साइड्स के ऊपर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली साइड के। उसकी वजह क्या है, ऊपर सीधी रोशनी पड़नी होती है सूरज की, तो पानी ज़्यादा ट्रांसपायर करेगा। अगर नीचे होंगे तो उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी होती रोशनी, तो पानी कम ट्रांसपायर करेगा। तो ये लोअर सरफेस के ऊपर होते हैं ताकि पानी को रिड्यूस या उसको कम होने से बचाया जा सके। अब इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास रोज़ आ जाएंगे। फिर इसी तरह से एक ये प्लांट है क्लोवर, इसकी मैं ये तस्वीर जो है वो लगा भी दूंगा, तो ये इसकी आपके पास क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें तो मेज़, या जिसे हम कॉर्न का नाम देते हैं, मकई जिसे हम कहते हैं, तो इन ये भी हमारे पास कौन सी कैटेगरीज में आएंगे, मीज़ोफाइट्स में आएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, दीज आर द हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स आप इसके भी नाम से कुछ आइडिया ले सकते हैं। हाइड्रो मीन डियर स्टूडेंट्स होता है वाटरी इन्वायरमेंट, जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, खुला अवेलेबल हो। और फाइट्स जैसे हमने पहले भी बात की, फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जो कि वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर या जहाँ पर खुला पानी अवेलेबल हो वहाँ पर जो पाए जाते हैं प्लांट्स, इनको हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर किसे बोलते हैं, ये जो नहरें होती हैं या जो खाले होते हैं जिसमें से पानी गुजरता है, या दरिया के जो किनारे होते हैं जिसमें फ्रेश वाटर बेसिकली बोलते हैं, जिसको हम पी सकते हैं या अपनी फसलों को लगा सकते हैं, तो उनके किनारों के ऊपर या उनके अंदर जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, फ्रेश वाटर प्लांट्स, या उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देंगे। अब डिस्टूडेंट्स आप कह रहे होंगे कि पानी जो है वो तो समुद्र में भी होता है, लेकिन समुद्र वाला जो पानी है वो हम पी नहीं सकते, ना ही हम वो अपनी फसलों को लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साल्टी
होता है, तो वो नहीं आएंगे इसमें। हाइड्रोफाइट्स में सिर्फ फ्रेश वाटर में जो पीने वाला या मीठा पानी जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। अच्छा, अब ये है कि एक चीज़ यहाँ पर आपने समझनी है, क्योंकि इन्हें पानी तो खुला अवेलेबल है, पानी की इन्हें कमी का सामना बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब इनका लेकिन मसला ये होता है कि पानी इनके पास इतना ज़्यादा होता है, तो इनको ये खतरा होता है कहीं पानी इनकी बॉडी में ज़्यादा जमा ना रहे, जिसकी वजह से ये ग्रो ना कर सकें या ये डेथ डेथ हो जाए इनकी। तो उन्होंने जो अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, उसको इन्होंने रिमूव करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए अब इन्होंने अपने अंदर क्या-क्या अडैप्टेशंस की हैं, मैंने इधर लिखा है रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। अपने अंदर मौजूद एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने के लिए इन्होंने क्या अपने अंदर अडैप्टेशंस की हैं, इनको हम वन बाय वन इधर देखते हैं। जो सबसे पहली इन्होंने अडैप्टेशंस की हैं, जो अपने लीव्स हैं, उनको इन्होंने क्या बना दिया है, ब्रॉड बना दिया। ब्रॉड का मतलब है ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा चौड़े होते हैं, बड़े-बड़े इनके क्या होंगे, पत्ते होंगे। और अगर स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा जो है वो इनके पत्तों के ऊपरी सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो अपर सरफेस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। ये मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ज़्यादा मौजूद होते हैं ऊपर वाली सरफेस, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ट्रांसपायर हो और ये अपने अंदर पानी जितना चाहिए उतना ही रखें, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी इस तरह के प्लांट्स की, तो इसका नाम है वाटर लिली। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है, ये आ जाते हैं जीरोफाइट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जीरो बोलते हैं जीरक कंडीशन से, और जीरक कंडीशन हम बोलते हैं ड्राई इन्वायरमेंट को या ड्राई जगह को। फाइट्स का मतलब हमें पता है प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में पाए जाएं, दैट्स कॉल्ड जीरोफाइट्स। अच्छा, अब इन्होंने अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस की हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझना है कि ये प्लांट्स ऐसी जगहों पर मौजूद है जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। जैसे सहराई इलाकों के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर पानी, क्योंकि बारिशें बहुत कम होती हैं, पानी हो भी तो ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में होता है, तो उधर से पानी को अब्जॉर्ब करना भी प्लांट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इन्होंने इस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस की हैं। जो रूट्स हैं इनकी, वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती हैं इन सॉइल, नीचे मिट्टी में, ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जा रही होती है, काफ़ी गहरी होती हैं। उसके बाद अगर स्टोमेटा की बात करें तो ये बहुत कम तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। लो आप कह लें लो नंबर ऑफ, ये बहुत कम तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर मौजूद हों भी तो ये भी कहाँ पर होंगे, नीचे वाली सरफेस, पत्ते के नीचे वाली साइड्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं। फिर अगर लीव्स की बात की जाए तो इनके ऊपर क्या होती है, जैसे हमने ऊपर भी बात की मीजोफाइट्स में, तो इनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है मौजूद, ज़रा मोटी वाली क्यूटिकल की तय होती है। क्यों? ताकि पानी के लॉस को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, लो लॉस ऑफ वाटर हो, ताकि पानी कम से कम वहाँ से बाहर निकले। तो इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आ जाएगी जी हमारे पास कैक्टस की। अब अगर कैक्टस की हम बात करते हैं तो कैक्टस क्या करते हैं, पानी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और मोस्टली ये पानी को आप कहाँ पर स्टोर करते हैं, या तो अपनी स्टेम के अंदर स्टोर कर लेंगे या फिर अपनी रूट्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। जब ये अपनी स्टेम या रूट्स के अंदर पानी को स्टोर करते हैं कैक्टस, तो वो क्या होती हैं, जूसी हो जाती हैं, वेट हो जाती हैं। तो इस वजह से हम फिर इस तरह के ऑर्गन्स को जिसमें जूसी नुमा हो, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, तो इसको हम नाम देते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आपने याद रखना है कि कैक्टस जो है वो अपनी स्टेम और रूट्स में पानी को स्टोर करता है, जिसकी वजह से जूसी या वो वेट हो जाती हैं। तो इस तरह के ऑर्गन्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, सकुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो कैटेगरी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो है जी हेलोफाइट्स। अब हेलो आपने याद रखना है हेलोजन से, आपने केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म पढ़ी होगी, इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। अब आपने वहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये पढ़े होंगे, इन सारों को हम हेलोजेंस बोलते हैं। इनको हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, या बेसिकली ये साल्ट से हमें हासिल होते हैं।
तो हेलोजीन्स का मतलब आपके पास हमारे पास क्या आ गया, साल्ट आ गया, और फाइट्स का मतलब क्या है, प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं या पाए जाते हों, इनको हम क्या नाम देंगे, हेलोफाइट्स का नाम देंगे। अब इसमें जो चीज़ आपने समझनी है कि जो इनका इन्वायरमेंट है जहाँ पर ये प्लांट्स मौजूद हैं, वहाँ पर तो साल्ट बहुत ज़्यादा है, नमक नमकियात बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये हेल अपने आप को हाइपोटोनिक से इन्होंने किस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है, हाइपरटोनिक के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब मैं इसका भी आपको समझा देता हूँ। हाइपोटोनिक का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर हाइपो मीन होता है लेस, कम, और टोनिक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स साल्ट। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर साल्ट की मिकदार कम है, तो शुरू में इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार क्या थी, कम। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया किस चीज़ को, साल्ट को। अब साल्ट क्योंकि जिस तरह के ये इन्वायरमेंट में मौजूद थे, इनके इर्द गिर्द तो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट था, तो ये पानी ही नहीं लेते थे बल्कि उसमें से क्या ले लेना शुरू कर दिया इन्होंने, साल्ट। और साल्ट को इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने स्टोर किया तो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा। अब साल्ट ज़्यादा होने के लेवल को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपर मीन होता है ज़्यादा, और टॉनिक जैसे मैंने अभी बताया इसका मतलब क्या होगा, साल्ट। इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा। मतलब ये हाइपोटोनिक से किस में कन्वर्ट हो गए, हाइपरटोनिक में। अब हुआ ये, जब इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा किया तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से इन्होंने पानी को ऑब्जॉर्ब किया। तो इस तरह से पानी को इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया और उसको अपनी बॉडी के अंदर महफूज रखना शुरू कर दिया, ताकि जितनी मिकदार में इन्हें वाटर चाहिए उसको ये यूज़। तो इन्होंने डिफरेंट अपने ऑर्गन्स के अंदर साल्ट को भर लिया, जिसकी वजह से अंदर वाला इन्वायरमेंट इनका हाइपरटोनिक हो गया, जिसको बैलेंस करने के लिए जब पानी आता था तो उसको ये फिर क्या कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे। तो इस इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, तो इसमें जितनी भी ये सी ग्रासेस हैं, जो सी या ओशन के अंदर ये जो घास होती है, काफ़ी बड़ी-बड़ी सी घास होती है, तो इन ये हमारे पास सारी की सारी हेलोफाइट्स की एग्जांपल्स आ जाएँगे। तो ये था टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आज का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।